क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है? ये दिशा ऑनलाइन का क्रैश कोर्स जो चल रहा है अभी, उसी के माध्यम से मैं आप सभी को फ्री में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 काव्य खंड का, ठीक है, पद जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, इसका पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आप सभी को फ्री में दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। और होगा तो टाइम टाइम पे मैं फार्मूला शीट और ट्रिक विक जो भी है वो सारी चीज़ आपको शेयर किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। आज करते हैं चैप्टर नंबर काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3, ठीक है? और जितने भी वीडियो है सारे का प्लेलिस्ट बन चुका है, यूट्यूब पे आप जाओ चेक करना प्लेलिस्ट में, और सारे क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तो पहले हम कवि परिचय जानते हैं, ठीक है, कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या थे, ठीक है, गुरु जी कौन कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो महत्वपूर्ण थोड़ा जानकारी है वो ले लेते हैं, ठीक है? तो कवि हमारा क्या है, तुलसीदास जी, इनका मूल नाम क्या था, तो राम बोला, ठीक है? क्या नाम था, राम बोला, राम बोला नाम था इनका। और जन्म कब हुआ था, तो 1543 में, ठीक है, 1543 में। और निधन कब हुआ, तो 1623 में इनका निधन हुआ, ठीक है? ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार दिया गया जन्म और मृत्यु। और जन्म जन्म स्थान कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश के राजपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजपुर में। इनके माताजी का क्या नाम था, हुलसी, ठीक है, उनके माताजी का क्या नाम था, हुलसी, इनके माताजी का नाम था। और पिताजी का नाम क्या था, तो आत्माराम, आत्माराम दुबे, ठीक है, क्या नाम था, आत्माराम दुबे। और पत्नी जी का नाम क्या था, जो तुलसीदास जी है, इनके पत्नी जी का नाम तो रत्नावली। और विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने झगड़ा करके पत्नी को छोड़ दिया। किसने, तो तुलसीदास ने, किसी कारणवश, मतलब कि झगड़ा हुए आपस में और वही छोड़ के चले गए, ठीक है? चलिए आगे। अगला है कि प्रतिपालिका दासी, यानी कि जो हमारे तुलसीदास जी है, ये बचपन में इनके माताजी मर गए थे, ठीक है? और इनका प्रतिपालन भरण पोषण किसने किया, तो चुनिया ने, ठीक है? चुनिया कौन है, तो दासी है, ठीक है? और इन्होंने भरण पोषण किया। चलिए आगे। ये तुलसीदास के जन्म के कुछ समय ही बाद माता मर गई और पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया, ठीक है? जो पिताजी है उसे अपनाने, जो तुलसीदास के पिताजी थे उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया, ठीक है? वो छोड़ के चले गए, इनके पिताजी भी इनको छोड़ के चले गए। चलिए आगे। आगे है, तब उनकी प्रतिपालिका दासी चुनिया अ, ने ही दास जी का, मतलब कि तुलसीदास जी का पालन भरण पोषण किया, ठीक है? चलिए आगे। आगे है दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु कौन है, यानी कि आपका जीवन जीने की शिक्षा जो देता है उसे दीक्षा गुरु कहते हैं, ठीक है? तो कौन थे, नरहरि दास, नरहरि दास, ठीक है? और शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन। क्या नाम था, शेष सनातन। तो कहाँ के थे, काशी के वृंदावन, ठीक है? काशी के वृंदावन में, ठीक है? चलिए आगे। आगे जानते हैं शिक्षा। इनकी शिक्षा जो है, किन चीज़ों में इन्होंने महारत हासिल की है, तो चारों वेद में, ठीक है? चारों वेद इन्होंने पढ़ा है, शरण दर्शन पढ़ा है, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य आदि का इनके पास भरपूर ज्ञान है, ठीक है? काशी में 15 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक। चलिए ठीक है। और कुछ जान लेते हैं निर्णायक घटनाएं, ठीक है? काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि लौटे और कथावाचक व्यास बन गए, ठीक है? क्या बन गए, तो कथावाचक व्यास। काशी में कितने वर्षों तक पढ़ाई किया, तो 15 वर्षों तक, ठीक है? दीनबंधु पाठक ने दास जी को व्यक्तित्व और विकृतिता
से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। तो किससे? रत्नावली के पिताजी का क्या नाम था? तो दीनबंधु पाठक। क्या नाम था? दीनबंधु पाठक। यानी कि तुलसीदास जी का ससुर का क्या नाम था? तो दीनबंधु पाठक। ठीक है, तो चलिए इतना लेखक परिचय जान लेते हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण जो जानकारी है इस पद में वो जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पद। तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, चलिए क्या है हमारी महत्वपूर्ण जानकारी वो जानते हैं। तो तुलसीदास को हिंदी के शीर्षार्थक शीर्षार्थक जाति कौन सा? तो जाति महाकाव्य कवि कहा जाता है। ठीक है, कौन सा जाति महाकवि कहा जाता है? किसका? तो हिंदी का। और हिंदी का सूर्य कौन से कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। ठीक है, और जाति महाकवि कौन है? तो तुलसीदास। हिंदी के शीर्षार्थक जाति महाकाव्य कवि। ठीक है, चलिए तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन सुदगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। ठीक है, कौन कौन से? तो राम भक्ति कवि। ठीक है, कौन से काल के, कौन से धारा के? तो भक्ति की धारा के। कौन से? सरगुण। ठीक है, सरगुण। और कौन से काल में आते हैं? तो मध्यकालीन। ठीक है, कौन से कवि है? तो मध्यकालीन। चलिए आगे। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद तुलसीदास रचित रामचरितमानस ही सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है। ठीक है, जो रामायण है तो रामायण को किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने। और जो रामचरितमानस है उसे तुलसीदास ने लिखा था। तो इनके बाद सबसे कृतज्ञ कृति जो कवि का दर्जा दिया गया वो तुलसीदास को। ठीक है, तुलसीदास को। इसके बाद हमारा है, इसलिए तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। किसका? वाल्मीकि का अवतार। ठीक है, तुलसीदास को किसका अवतार कहा जाता है? तो वाल्मीकि का। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कली कुटीज कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अर्थ इसका जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है? यह पंक्ति नावादास द्वारा लिखा गया है। ये कहते हैं कि वाल्मीकि ने इस कलयुग युग में लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुलसीदास के रूप में अवतार लिए। ठीक है, किसके दास में? तो तुलसीदास के रूप में अवतार लिए। ठीक है, नावादास कहते हैं। चलिए आगे। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा। पांचवा पॉइंट क्या है? तो गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा था। ठीक है, चलिए आगे। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली में जा मिले और देशाटन करते रहे। ठीक है, आगे छठा पॉइंट है कि स्वामी रामानंद तुलसीदास के गुरु थे। किसके गुरु थे? तो तुलसीदास के। कौन थे? तो स्वामी रामानंद। ठीक है, इसके बाद जो उनके शिक्षा व दीक्षा का स्वास्थ्य किए थे। ठीक है, किसने? तो स्वामी रामानंद ने। तुलसीदास का विवाह युवावस्था में हो गया था। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है। आगे गोस्वामी जी कथावाचक की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। किससे गृहस्थी चलाते थे? घर परिवार। तो कथावाचक से। चलिए आगे। वे शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके वृत्त साधु जीवन जाने लगे थे। ठीक है, साधु जीवन में कुछ समय बाद ही ढल गए। आगे अगला पॉइंट है कि गोस्वामी जी को संवेदना गहन और अर्पित थी। ठीक है, गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में अवधी एवं ब्रज भाषा को अपनाया।
कौन से? तो अवधी एवं ब्रजभाषा। आगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। और जो गोस्वामी जी प्रबंध रचना के लिए अवधी, ठीक है, प्रबंध रचना के लिए क्या यूज करते थे? कौन सी भाषा? तो अवधी। और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा अपनाते थे। जो निबंध के लिए अवधी भाषा, और गीत जो गा कर लिखते थे उसके लिए ब्रज भाषा। ये सारे मुख्य पॉइंट है। आगे, इन्होंने अपने युग को दो महान कृति, एक रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। ठीक है, किसने? तो तुलसीदास ने। कौन कौन से? तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये दोनों महाकाव्य की रचना किया। ठीक है, चलिए आगे। अगला पॉइंट है कि ये एक भक्ति कवि और संत होते हुए भी उन्होंने एक महान लोकनायक की प्रतिष्ठा प्राप्त की। आगे, तुलसी तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, कौन से? तो रामानंद संप्रदाय के अनुयायी कवि थे। ठीक है, न नरहरिदास सुकर क्षेत्र के वासी थे। कौन से क्षेत्र के? तो सुकर क्षेत्र के वासी थे। इसके बाद आते हैं, अगला पॉइंट है कुछ गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के स्वच्छंद महाकवि और है। ठीक है, स्वच्छंद महाकवि है। किसके? तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के स्वच्छंद महाकवि थे। ठीक है। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तो स्थायी निवास काशी था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के राजापुर में। ठीक है, आगे, तुलसीदास को हिंदी का साम्यवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, तुलसीदास को हिंदी का क्या, कौन सा कवि कहा जाता है? तो साम्यवादी। ये चलिए आगे है कि रामचरितमानस तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस। चलिए आगे, तुलसीदास काशी में कितने वर्षों तक पढ़ाई किया? तो 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। आगे है तुलसीदास डैश काव्य के कवि थे। तो राम काव्य काव्य धारा के। कौन से? राम काव्य धारा के कवि थे। आगे है, यह पाठ उनकी रचना विनय विनय के पद से ली गई है। जो ये पद है कहाँ से ले गया? तो विनय पत्रिका से। किससे? विनय पत्रिका से। चलिए, तुलसीदास अपनी पेट राम नाम लेकर भरते थे। कौन से नाम? तो नाम लेकर, राम नाम लेकर भरते थे, कि नाम का राम जप करते थे। तुलसी स्वयं को महा तीर स्त्रीकृति भिखारी मानते थे। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। कौन से? भक्ति काल के मध्ययुगीन कवि थे। चलिए, रामचरित मानस कौन से भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। ठीक है, विनय पत्रिका कौन से? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए, और कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बाद खत्म। और भक्ति रस रामचरित मानस का प्रधान रस है। ठीक है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस। ठीक है, और रामचरितमानस एक क्या है? तो महाकाव्य है। महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अब इस जो ये पद है ये 2 पार्ट में है। ठीक है, पार्ट 1 पहला पद और दूसरा पद, और दोनों पद में जो पहला पद का भावार्थ यानी कि सारांश है वो इस जानते हैं। ठीक है, तो पहला पद का में क्या है? इस पद में तुलसीदास माँ सीते से कहते हैं, हे माते, कभी उचित अवसर पाकर मेरे प्रभु को मेरी याद दिला देना, मेरी करुणा भरी कथा जरूर सुनाना। जो ये है कहते हैं किससे? तो माता सीते से कहते हैं, अनुरोध करते हैं। किसके लिए? तो राम भगवान से कथा सुनाए अपनी विषय में। ठीक है, मैं सब प्रकार से गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलहीन हूँ और पापियों का पापी हूँ। प्रभु का नाम लेकर ही पेट भरता हूँ और प्रभु की ही दासी का भी दास हूँ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? विनम्रता करते हैं।
रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे, मेरी साड़ी देसा को बताते छुपे मेरा नाम भी बता देना। जब प्रभु मेरे दास्तान सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी, ठीक है। जगत जननी आपको अपने जग के वासु की सहायता करनी होगी। मैं तो प्रभु का नाम लेकर गुणगान पाकर भाव सागर उतर जाऊंगा, ठीक है। ये कहते हैं कौन? तो तुलसीदास जी। किससे? सीता माते से। चलिए आगे। अब ये था पहला पद का भावार्थ यानी कि सारांश, तो खत्म हो गया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में क्या क्या आ गया है, तो दूसरा पार्ट में ये क्या आ गया, ठीक है। चले जानते हैं दूसरा पार्ट का सारांश। इस पद में तुलसीदास अपने प्रभु राम से कहते हैं कि आज मैं सुबह से ही आपके द्वार पर आकर बैठा हूँ। मैं भिक्षुक की तरह भोजन रूप में आपको दर्शन के लिए ललायित हूँ, ठीक है। चलिए आगे। हे प्रभु, कलयुग में भीषण अकाल पड़ चुका है। सभी कष्ट में दिखाई दे रहे हैं। लोग अधर्मी होकर भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं, मानो जैसा कोढ़ में खाज हो गई हो, ठीक है। ये कहते हैं कौन? तुलसीदास जी। किससे कहते हैं? तो राम जी से, ठीक है, राम भगवान से। मैं भयभीत होकर साधु जनों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने राम नाम का जप बताया और बोले लोगों का कष्ट हरने के लिए श्री राम तत्पर रहेंगे। हे प्रभु, आप तो शिरोमणि है, ठीक है। आगे, मैं जन्म से भक्ति का भूखा हूँ। मेरे जैसे ही और भक्ति आपके द्वार पर सुबह से ही आकर बैठे हैं। उन्हें भी भक्ति सुधा भोजन अंचन कराइए। कहते हैं कौन? तुलसीदास राम भगवान से। चलिए, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं और उसके बाद डी एंड हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1543 में, ठीक है, 1543 में। आगे, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। आगे, सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? नरहरि दास कौन थे? तो शिक्षा गुरु थे, दास गुरु थे, ठीक है, दास दीक्षा गुरु थे, ठीक है, सॉरी। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x पे करके देख लेना इस वीडियो को। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकाव्य थे? तो कैसे थे? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, स्वछंद महाकाव्य। आगे, गीतावली किसकी रचना है? तो किसकी? तुलसीदास की रचना है। चलिए आगे, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? स्थायी निवास काशी, ठीक है। चलिए आगे, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास काई। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो तुलसीदास के पद से, ठीक है। किससे? तुलसीदास के पद से। आगे, हिंदी का संप्रदायवादी कवि किस माना जाता है? किसे माना जाता है? तुलसीदास को, ठीक है। आगे, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी। आगे, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो हुसली, ठीक है। आगे, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो कितने वर्ष? 15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों तक। आगे, इसमें से कौन सी पुस्तक तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? हनुमान मंगल, ठीक है, ये नहीं है। और ऊपर में जो भी है वो सारे हैं। गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि थे? तो किस काव्य धारा के? राम काव्य धारा के, ठीक है। चलिए आगे, तुलसी अपना पेट कैसे भरते थे? तो नाम लेकर। किसका? राम का। चलिए आगे,
तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है? तो किस प्रकार? महान, पीर, स्त्री, ठीक है, स्कृत। आगे, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते थे? कैसे कवि? तो महाकाव्य, स, सम, साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी कवि मानते थे। कैसे? साम्यवादी कवि जिससे जाने जाते थे, ठीक है। चलिए आगे, परवैव रामायण किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है? तुलसीदास की। चलिए आगे, कब हुक अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो सीता जी के लिए, ठीक है, किसके लिए? सीता जी के लिए। आगे, अ, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए है? किस कृति के लिए था? विनय, विनय विनय के पद से, ठीक है, विनय के पद से लिए गए, किए गए हैं। आगे, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो किस काल के? भक्ति काल के। चलिए आगे, तुलसी हनुमान बाहुक रचना कितने कितने छंदों में है? कितने पार्टों में है? तो 44 पार्टों में। चलिए आगे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन, शेष सनातन, ठीक है, शेष सनातन। आगे, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी तुलसीदास की रचना है? ठीक है, कौन सी है? तो विनय पत्रिका और रामचरितमानस होगा, ठीक है, यही दो रचना थी इनके। आगे, कौन सी कृति तुलसीदास रचित है? कौन सी? रामचरितमानस। आगे, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? राम बोला किसका? तो तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर ए। आगे, रामचरितमानस का रचना का समय क्या था? तो रचना काल का क्या था? हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1631, ठीक है। और रामचरितमानस की भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी भाषा में, ठीक है। रामायण वो संस्कृत में लिखा हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है। आगे, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के राजापुर में, ठीक है। आगे, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति एक अंग माना जाता है? तो कवितावली, ठीक है, कवितावली। ऑप्शन नंबर बी। आगे, रामचरितमानस का प्रधान रस है क्या? तो भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो क्या? महाकाव्य। चलिए आगे, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन है? कवितावली है, ये भी है, ये भी है, गीतावली है, यह नहीं है, राधा प्रस्तुति स्तुति नहीं है, ठीक है। आगे, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो कौन से? अवधी और ब्रज भाषा, ठीक है, अवधी और ब्रज भाषा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में कौन तुलसीदास की रचना है? ठीक है, कौन सी? तो निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, लहर भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, दोहावली। तो चलिए, इसके बाद लघु तीर्थ प्रश्न है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से सारे जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है दीर्घ तीर्थ प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा सप्रसंग व्याख्या, ये भी कर लेना पहले।